तो जी स्क्रीन शेयर है जी ओके। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ हाफिज अब्बास, लीडर ऑफ डायमंड टीम। तो आप लोगों को पता है कि हमारी 7 डे स्किल डेवलपमेंट सीरीज जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जा रही है। डेली क्लासेस हो रही हैं, डेली आप लोगों को एक अच्छा स्किल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हमारे रूटीन के मुताबिक हमारे 2 दिन जो थे वो गुजर चुके हुए हैं अल्लाह के करम से, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज डे 3 है। तो पिछले कुछ दिनों का थोड़ा सा मैं रिवाइंड करूंगा। पहला जो दिन था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए, उसमें एक अच्छी पोजीशन डिक्लेयर करने के लिए आप लोगों को किन चीज़ों की, किन स्किल्स की जरूरत होती है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट सेशन था उसके अंदर मैंने आप लोगों को जस्ट ट्रेलर दिया था कि आप लोगों को किन चीज़ों की जरूरत होती है। जबकि जो दूसरा सेशन था हमारा, उसके अंदर मैंने आपको ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बताया था, उसकी 2 टाइप्स बताई थी। तो इस सेशन के अंदर जो भी लोग हैं, आई होप आप लोगों ने हमारा दूसरा जो डे 2 का जो सेशन था वो लाजमी अटेंड किया होगा या उसकी रिकॉर्डिंग लाजमी वॉच की होगी। बिकॉज अगर आपने कल का सेशन वॉच किया होगा अच्छे से तो आपको आज की अच्छी से समझ में आएगी। दूसरी चीज़ ये है, आप सब लोग अपने पास एक नोटबुक और एक पेन लाजमी कैरी कर लें। बिकॉज आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आप लोगों ने लाजमी नोट कर ली हैं। ये आप लोगों को नोट करने का हम इसलिए कहते हैं बिकॉज जो चीज़ें आप लोग लिखते हैं ना वो आपके माइंड में अच्छे से फीड होती हैं, आप लोगों को अच्छे से याद रहती हैं। जबकि जो चीज़ हम सुनते हैं वो दूसरे कान से निकल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमारा डे 3 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कैच द पीपल्स। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम लोगों ने लोगों को कैच तो करना है लेकिन किस तरह से करेंगे, लोगों को कैच करने का मतलब क्या हुआ। आप लोगों को पता है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड के अंदर हैं। हमारा जो मेजोरिटी का बिजनेस है बेसिकली लोगों के ऊपर है। हमारे पास जितनी ज्यादा हमारे पास मेजोरिटी होगी, जितनी ज्यादा हमारे पास ऑडियंस होगी, जितने ज्यादा हमारे पास लोग होंगे, उतना ही अच्छा हमारा बिजनेस पड़ेगा। अब आप लोगों को इस चीजों के बारे में तो पता होगा कि लीड किस तरह जनरेट की जाती है, मार्केटिंग किस तरह की जाती है। ये तो हो गया कि लोगों को अपने पास लेकर आगे। अब जो आगे का काम है वो आप लोगों को मैं सिखाने लगा। आगे का क्या काम है, हमने मिसाल के तौर पर मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई, वहां पे मेरे पास मेंबर्स आना शुरू हो गए। ये मैंने की मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के आगे क्या चीज होती है, मार्केटिंग के आगे भी एक चीज होती है, उसका नाम होता है इन्विटेशन। इन्विटेशन काफी तरह के होते हैं। एक होता है आप उसको अपने वेबिनार में अटेंड कर रहे हैं अपने साथ, ठीक है, अपने साथ कॉल के ऊपर लेकर आ रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, अपने साथ बिजनेस में इनवाइट कर रहे हैं। आपका रवैया कुछ इस तरह से है, आप तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना बेतकल्लुफी से बात कर लेते हैं कि हाँ तू कैसा है, क्या कर रहा है आजकल। अब हमने क्या करना है, ये हो गया हमारी वार्म मार्केट की कैटेगरी में। अब अगर हम उसको अपने बिजनेस के अंदर लेकर आना चाह रहे हैं, सबसे जो पहली चीज है, हमने उसके साथ ज्यादा प्रोफेशनल बन के बात नहीं करनी। ठीक है, कोल्ड मार्केट में ये चीज अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि कोल्ड मार्केट में हमारे पास कोई मेंबर आता है, कोई पर्सन आता है, हमने उसके साथ अपना फर्स्ट इंप्रेशन बनाना होता है। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, हमने उसके साथ ज्यादा प्रोफेशनल बन के बात नहीं करनी। ठीक है, बी कैजुअल और बी रियल, जैसे हम लोग अपनी आम रूटीन में करते आ रहे हैं उस तरह से अच्छे से बात करनी है, पोलाइटली बात करनी है, लेकिन ज्यादा प्रोफेशनली बात नहीं करनी, ज्यादा अच्छी वोकैबुलरी यूज आपने बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, बी कैजुअल एंड बी रियल, उससे अपने फ्लो के अंदर बात करो जिससे आप लोग बात आपस में करते हो। ठीक है, आप लोगों की आपस में कन्वर्सेशन होती है, गपशप होती है, उसी फ्लो के अंदर उससे बात करो। ठीक है, अगली चीज क्या है, डोंट मिक्स इन्विटेशन विद प्रेजेंटेशन। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि इन्विटेशन को कि अपने साथ अपने मेंबर को प्रेजेंटेशन में लेकर आना चाह रहे हैं, तो इन्विटेशन को और प्रेजेंटेशन को, दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं। कैसे मिक्स करते हैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। अब क्या हुआ, मेरे पास एक पर्सन आया, उसको मैंने अपने साथ इन्विटेशन दिया कि आप मेरे साथ वेबिनार में चले, इंशाल्लाह आपको बिजनेस के बारे में कंप्लीट प्रेजेंटेशन दी जाएगी। अब जो सामने वाला पर्सन था उसने मुझसे बहुत सारे सवाल करना शुरू कर दिए। प्रेजेंटेशन किस तरह की होगी, सिस्टम का क्या नाम है, क्या होगा वहां पे, अर्निंग किस तरह होगी, कितने लोग होंगे, यानी कि उसने इतने सारे सवाल करना शुरू कर दिए कि मुझे उसको प्रेजेंटेशन की कुछ बातें बताना शुरू, मैंने उसको प्रेजेंटेशन की बातें बताना शुरू कर दी मैंने। अब क्या हुआ, मैं तो उसको कर रहा था, इनविटेशन दे रहा था उसको कि आप हमारे वेबिनार में आए, उसको मैं डील कर रहा था वेबिनार के लिए। अब क्या हुआ कि मैंने प्रेजेंटेशन की बातें भी बीच में मैंने मिक्स कर दी। अब जब मैंने इस तरह से एक पूरा मिक्स कर दिया दोनों चीजों को, तो फिर इस तरह जो है हमारा इनविटेशन खराब हो जाएगा, वो मेंबर हमारे साथ नहीं आएगा वेबिनार में। हमारा पर्पस ये था कि उस पर्सन को अपने साथ वेबिनार में लेकर आना, ठीक है, और उसको लाइव सारा कुछ दिखाना कि हमारा बिजनेस बेसिकली है क्या, हम लोग किस अपॉर्चुनिटी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तीसरी चीज बहुत जबरदस्त है, शो योर सेल्फ बिजी। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर हम अपने आप को मसरूफ क्यों जाहिर करें। अब मैं आप लोगों को ना, आपका जो मेंबर होता है, आपका प्रोस्पेक्ट होता है, उसके माइंडसेट से एक बात बताने लगा हूं। अब मेरी बात सुनो आप लोग,
आपका मिसाल के तौर पर आप हैं, ठीक है ना, आप मेरे पास बिजनेस के लिए आए हैं, ठीक है, मेरी आपसे बातचीत वगैरह चल रही है, आपने मुझे मैसेज किया, मैं आपको फटाफट 1 सेकंड में रिप्लाई करता हूँ, टेक्स्ट में करता हूँ। आप लोगों के माइंड में सबसे पहली चीज क्या आएगी? आप लोगों के माइंड में सबसे पहली चीज आएगी कि यार ये तो बंदा ही फ्री रहता है, हर वक्त वेला ही है, कुछ करता ही नहीं है, हर वक्त मोबाइल पे लगा रहता है। आप लोगों के माइंड में ये चीज आएगी। ये आप लोगों को मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। आप लोग ये ना सोचा करें, आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है, आपका जो मेंबर होता है, हर वक्त सिर्फ आपके बारे में पॉजिटिव बातें सोचेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल लोगों के माइंड में पॉजिटिव थिंग्स से ज्यादा नेगेटिविटी आती है, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा बिजी जाहिर करें। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको एक दिन के बाद, 6 घंटों के बाद, 12 घंटों के बाद जाकर रिप्लाई कर रहे हैं। उसको टाइम दें, ठीक है, उसको रिप्लाई करें, लेकिन बी काम एंड बी पोलाइट, यानी कि सुकून से उसको रिप्लाई करें। ये उसको मत जाहिर करवाएं कि भाई देखो मैं हर वक्त फ्री हूँ, हर वक्त अवेलेबल हूँ आपके लिए, आप जो चाहोगे, आप जो चीज मांगोगे आपको मिलेगी मुझसे। ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं रखना। उसको हमने बताना है कि भाई हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग इतने फ्री नहीं होते, ठीक है। अगली चीज, क्रिएट सस्पेंस, मेक देम एक्साइटेड। अब हमने एक्साइटमेंट किस तरह से क्रिएट करनी है अगले बंदे के माइंड के अंदर? अब मिसाल के तौर पर मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, मैंने उसको अपने साथ बिजनेस के अंदर लेकर आना चाह रहा था, ठीक है। अब मैंने उसको एक्साइटेड किस ना करना है बिजनेस के बारे में, मैंने वो ना उससे कोई भी टॉपिक छेड़ दिया। मैंने उसको कहा, मिसाल के तौर पर मेरा एक फ्रेंड था मेरे पास, ठीक है, आपको पता है फ्रेंड्स के बीच में काफी सारी बातें ऐसी होती हैं, लाइक मैं अगले महीने नया मोबाइल लेना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार वहाँ चलते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि फैमिली के साथ कहीं ना कहीं टूर पे जाते हैं या कहीं ट्रिप पे जाते हैं। अब मैंने उसी को पॉइंट को, जिस चीज पे उसका, जिस चीज की उसको एक्साइटमेंट थी, जिस चीज की उसको ख्वाहिश थी, उसको विश थी, अब उसी पॉइंट को आगे रख के मैंने अपना बिजनेस रखा। वो किस तरह करूंगा, बताने लगा हूँ। अब मैंने उसको एक्साइटेड करना है, मैं क्या करूंगा, अच्छा यार मुझे बता, तूने ना लास्ट टाइम मैंने कहा था कि तूने नया मोबाइल चाहिए, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं तुझे एक ऐसा तरीका, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दूं कि जिसके थ्रू अब तू अपना मोबाइल जस्ट 1 महीने के अंदर ले ले। कैसा रहेगा कि अगर मैं तुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दूं कि जिसके साथ, जिसके ऊपर वर्क करके, जिसको अवेल करके तू पूरे दिन में अगर 4 से 5 घंटा वर्क करता है, तू इजीली पूरे मंथ का 35 to 40,000 इजीली अर्न कर सकता है। वो एक्साइटेड हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, वो कहेगा अच्छा क्या बात है, फिर मुझे भी बता, मेरे साथ भी शेयर कर, ये क्या चीज है, ठीक है। अब ये चीज हो सकती है। और एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी बताने लगा हूँ, कि आप उसको ये भी चीज कह सकते हैं कि यार एक्चुअली बात ये है कि मैंने ना कुछ दिन पहले ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, मेरे सीनियर हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि ये जो आपका बिजनेस है ना, इसके अंदर ना आप अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को, अपने साथ कुछ ऐसे फ्रेंड्स को शामिल कराओ जो कि हार्ड वर्किंग हो, जो कि अच्छा काम कर सकते हो, फिर आप लोग आपस में मिलके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो मेरे माइंड में ना सबसे पहले तेरा नाम आया, क्योंकि ना तेरे अंदर ना जिसे कहते हैं ना, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है कि तू बात बहुत अच्छे से करता है, तू बहुत हार्ड वर्किंग है। थोड़ा उसको ना कॉम्प्लीमेंट दो, थोड़ी अप्रिसिएशन दो। जब इस तरह से बात करोगे, अगला ऑटोमेटिकली जिसे कहते हैं एक्साइटेड हो जाएगा। वो कहेगा कि यार ये तो मेरी तारीफ कर रहा है, मुझे तो पूछना चाहिए इसे कि क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्या कर रहा है, मुझे इसके बारे में पूछना चाहिए, फिर ऑटोमेटिकली वो आपसे पूछेगा। अगली चीज क्या है, आस्क क्वेश्चंस जेन्युइनली। जेन्युइनली अगले बंदे से क्वेश्चंस करो। कुछ लोग होते हैं, उससे कुछ सवाल ऐसे करते हैं कि खुद को जिसे कहते हैं ना मसाला लगाने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अगला बंदा फिर सोचता है कि यार नहीं, ये तो बस ना जिसे कहते हैं मेरा मजाक बना रहा है, ये सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा है। हम लोगों ने उसे जेन्युइनली क्वेश्चन करने हैं। क्या क्वेश्चन करने हैं? अच्छा यार मुझे बताओ कि फिर आजकल क्या स्टडी कर रहा तू, पढ़ाई कैसी जा रही है, सब अच्छा जा रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, फैमिली कैसी है, सारा कुछ उससे इस तरह का ना जेन्युइनली क्वेश्चन करो जो उसके लाइफ से रिलेटेड हो, आप भी जानते हो अच्छे से उसको, ठीक है, वो क्वेश्चन उससे करो। अगली चीज क्या है, गिव देम ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। अब आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे, आपको भी अच्छा लगेगा कोई आपको अप्रिशिएट करे। अब क्या होगा कि अगर मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि जी बिल्कुल आप लोग एक दिन के अंदर 5 से 6 ज्वाइनिंग्स कर सकते हैं, आप लोग 1 महीने के अंदर इतनी बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं, आप लोगों के अंदर ये एबिलिटी है। जब मैं इस तरह की बात आप लोगों के साथ करूंगा, ठीक है, आप लोगों को ऑटोमेटिकली आपकी मोटिवेशन, आपका एफर्ट नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अब आप लोग एक मिसाल ले लें, सर मुजाहिद अगर अभी ग्रुप के अंदर एक वॉइस क्लिप करते हैं कि जो भी पर्सन जो है 1 मंथ के अंदर अंदर 40-50 ज्वाइनिंग करवाएगा, उसको मेरी तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा। और मुझे पता है कि आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये क्वालिटी है, जिनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो अवेल कर सकते हैं। अब हर बंदे के माइंड के अंदर एक चीज आएगी कि सर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, सर ने हमें अप्रिसिएशन दी, हमारी मोटिवेशन भी थी, वो अप हुई, हमारा जो एफर्ट था, हमारी जो मेहनत थी, अब हम और ज्यादा लगाएंगे। अब जब सब बंदे वो मेहनत लगाएंगे, सारे बंदे वो मिलकर एफर्ट लगाएंगे, तो फिर क्या होगा, आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, आप लोगों को आगे कामयाबी मिलेगी। तो जो चीज होती है ऑनेस्ट अप्रिसिएशन, ये बहुत जबरदस्त चीज है, इसको अच्छी जगह पे यूज किया करें। अब अगली चीज क्या, मेक देम फील स्पेशल। अब हर बंदा ही चाहता है कि कोई मुझे स्पेशल फील करवाए, कि मैं उसके लिए अहमियत रखता हूँ।
कि वो बंदा मेरी कदर करता है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। अब अगर मैं आप लोगों की कदर करूंगा, आप लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हो, आपसे मैं बहुत पोलाइटली बात कर रहा हूँ, आप लोगों की कॉल्स आती हैं, मैं आप लोगों के टाइम पे कॉल्स अटेंड करता हूँ, आप लोगों को टाइम पे मैसेज करता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोगों के माइंड में ऑटोमेटिकली ये चीज आएगी कि सर हमें वैल्यू दे रहे हैं, हम सर के लिए कुछ स्पेशल है, सर हमें अहमियत दे रहे हैं, सर हमारी कदर करते हैं, ये अच्छी बात है। अब आप लोगों को भी ये चीज अच्छी लगेगी और मुझे भी ये चीज अच्छी लगेगी। अब आप लोगों के माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट, हमारे पास जो मेंबर आ रहा है ना, उसको भी ये चीज अच्छी लगती है, क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। ये इंसान का समझ लें कि ये एक फितरतन बात है कि हर इंसान को ये अच्छा लगता है कि उसको कोई इस तरह का फील करवाए कि मैं उसके लिए स्पेशल हूँ। हर बंदे को हर बंदा ये चाहता है। अब मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, वार्म मार्केट इन्विटेशन में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है इन्विटेशन की क्या टाइप्स होती हैं, इन्विटेशन किस तरह के होते हैं। 3 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट अप्रोच, सेकंड अप्रोच, थर्ड अप्रोच। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट अप्रोच का क्या मतलब है, कि मेरे पास एक बंदा आया, मैंने उसको फौरन अपना बिजनेस का प्लान दे दिया, कोई दूसरी बात नहीं की, फर्स्ट अप्रोच की। ये बिल्कुल भी यूज नहीं करनी, किसी ने भी यूज नहीं करनी, क्योंकि मैंने आप लोगों के लास्ट टाइम जो हमारा डे 2 का सेशन था, लास्ट में एक आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, नो इज इक्वल टू ट्रस्ट, ट्रस्ट इज इक्वल टू बिजनेस। वो फार्मूला आप लोगों को याद होगा, उस फार्मूले को आपने अप्लाई करना है। दूसरी चीज क्या, सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच क्या होती है कि आपकी उससे कॉल पे बात हुई, ठीक है, एक दूसरे का आपने हालचाल वगैरह पूछा, आपने उसको फिर बिजनेस का रिकमेंड कर दिया, आपने बिजनेस कंसल्ट कर दिया उसको, आपने बिजनेस के बारे में बता दिया, अपॉर्चुनिटी दे दी। ये हो गया दूसरा अप्रोच, इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने माइंड को थोड़ा सा यूज करके जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे सेकंड अप्रोच काम करेगी, वहां पे उस अप्रोच को लगाएं, अदरवाइज ऐसा कुछ ना कीजिएगा, ठीक है। थर्ड अप्रोच, ये बहुत जबरदस्त चीज है। थर्ड अप्रोच क्या है, पहले आपके पास एक मेंबर आया, आपने उससे अच्छे से बातचीत की, आप लोगों का एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हुआ, रिलेशन बिल्ड हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, वो ना थोड़ा सा जैसे कहते हैं पेंडिंग पे चला गया, ठीक है, कह रहा है कि सर मैं एक हफ्ते बाद, एक महीने के बाद ज्वाइन करूंगा। आपने कहा ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है, आप डेली के डेली उससे ना बात करते, ठीक है, किसी ना किसी रीजन की वजह से उसने स्टेटस लगाया, उस पर रिप्लाई कर दिया, डेली हाल चाल पूछ लिया, उसकी एजुकेशन के बारे में पूछ लिया, कोई भी किसी ना किसी बहाने से आपने बात कर ली उससे, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो आपके स्टेटस वगैरह देखता है, आपने उसको बिजनेस का प्लान दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, ये एक ऑप्शन ही समझनी है, ठीक है। अब वो आपके स्टेटस देख के आपके पास आया, आपसे पूछा कि सर आप क्या बिजनेस करते हैं, आप उसको अपने साथ वेबिनार में भी अटेंड कर इन्वाइट कर सकते हो, ठीक है। वेबिनार में करोगे वो ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, सबसे अच्छा ये रहेगा। अगर वेबिनार में नहीं कर सकते इस तरह के किसी पर्सन को, फिर अपने मोबाइल में, ठीक है, उसको आप मीटिंग का लिंक दो, जूम पे ले जाके उसको पहले अपनी आईडी दिखाओ, अपनी अर्निंग्स दिखाओ, उसके बाद उसको छोटा सा प्लान प्रेजेंटेशन दे दो, वो भी ठीक है। लेकिन वेबिनार वाला जो ऑप्शन है ये बेस्ट रहेगा थर्ड अप्रोच में, बहुत जबरदस्त चीज है ये। अगली चीज क्या, पॉइंट्स टू रिमेंबर। आप लोगों ने किन चीजों का ख्याल रखना है, किन चीजों के बारे में आपने समझना है कि हाँ ये बहुत क्रूशियल है, ये बहुत अहमियत की हामिल है, इनका हमने ख्याल रखना है। अब वो बताने लगा हूँ आप लोगों को। पहली चीज, डोंट सेंड देम प्रेजेंटेशन वीडियो स्ट्रेट अवे। फर्स्ट अप्रोच की बात की जाए यहीं पे, कि आप लोगों की अगर किसी के साथ थोड़ी सी बात हुई है, आपने हेलो आई हुई है, उसके बाद फौरन आपने इसको प्रेजेंटेशन की वीडियो दे दी, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग। हम लोग ये जाहिर करवा रहे हैं अगले बंदे को कि तेरे जैसे ना काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं, उनको मैं इसी तरह से ट्रीट करता हूँ, मैं किसी को कोई वैल्यू नहीं देता, कोई मेरे लिए जिसे कहते हैं अहमियत का हामिल नहीं है। अब वो बंदा क्या सोचेगा, उसकी थिंकिंग आप लोगों को बताने लगा हूँ। अब वो बंदा ये सोचेगा कि भाई देखो मैं इसके लिए आया, इसके पास आया था ऑनलाइन वर्क के लिए, मैं इसके पास अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आया था कि मैं किस तरह से इतने टाइम में इतनी इनकम जनरेट कर सकता हूँ, मैं किस तरह से अपने गोल्स होते हैं, मेरे की ख्वाहिश हो गई, मैं उसको किस तरह से पूरा कर सकता हूँ, मैं इस चीज के लिए इसके पास आया था। अब इसने मुझे क्या जाहिर करवाया कि अब मैं अगर इसके पास आ गया, ठीक है, इसने मुझे बस अपनी प्रेजेंटेशन की वीडियो वगैरह उठा के सेंड कर दी, ठीक है, इतनी सारी वॉइसेस वगैरह सेंड कर दी। अब मैं इन चीजों का क्या करूंगा, मुझे तो कुछ पता नहीं है अभी इसके बारे में, मुझे पता भी नहीं है कि ये बंदा है किस तरह का, ये है कहाँ से, किस नेचर का है, क्या पता ये फ्रॉड हो मेरे साथ, क्या पता ये मेरे साथ स्कैम कर जाए, क्या पता अगर मैं इसके साथ आगे जाके बिजनेस ज्वाइन कर भी लूँ, आगे जाके ये मुझे टाइम ना दे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आपका प्रोस्पेक्ट सोचता है आपके बारे में, आप लोगों ने इन चीजों का लाजमी ख्याल रखना है। अगली चीज क्या है, गिव देम अ रीजन टू वॉच अ वीडियो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उसको एक 10 से 15 मिनट की वीडियो सेंड कर भी दी, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो वीडियो को वॉच कर ले, लेकिन ज्यादातर जो लोग होते हैं वो वीडियो को वॉच नहीं करते, क्योंकि आपको पता है आजकल लोगों में काफी ज्यादा आलस आया हुआ है। हम लोगों ने क्या करना है, उसको एक ऐसा रीजन दे देना है वीडियो वॉच करने का कि वो लाजमी वीडियो को वॉच करे ही करे। अब वो रीजन क्या हो सकता है, आप उसको ये रीजन दे सकते हैं कि ब्रदर देखें, इतने टाइम पहले या कुछ देर पहले मुझे आपका मैसेज आया, ठीक है, आप ऑनलाइन वर्क करना चाह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ अपना बिजनेस शेयर किया जाए। तो मैंने आपको ना आपको ना भी मैं वीडियो सेंड करना चाह रहा हूँ, इस वीडियो को अगर आप वॉच करेंगे, उसको 10 से 15 मिनट की वीडियो है बस, वो उसके अंदर सारा कुछ बताया हुआ कि आप ऑनलाइन बिजनेस किस तरह कर सकते हैं, इतने टाइम में इतनी इनकम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, और
हमारे साथ आप मिलकर वर्क किस तरह कर सकते हैं, इसमें सारा कुछ बताया हुआ है। अगर तो आप वो वीडियो वॉच कर लेंगे, आपके लिए आपको बहुत फायदा होगा उससे। अगर तो आप वॉच कर लेंगे, आप इतने टाइम में इतनी इनकम कर सकते हो। अगर आप इस तरह की बात करोगे ना, एंड पे ये सेंटेंस बोलोगे कि भाई आप इतनी इनकम कर सकते हो, आप इतने टाइम में ये कुछ अचीव कर सकते हो, आप हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो इसका क्या मतलब है? अब आप लोग ना, ये जो मैंने सेंटेंस बोला ना कि कर सकते हो, इसको थोड़ा सा डीपली आप लोग देखें। कर सकते हो क्या मतलब है कि अगले बंदे को अप्रिशिएट करना कि भाई तुम ये कर सकते हो। अब ये नहीं कहना हमने कि भाई देखो तुम अगर ये वीडियो वॉच करोगे ना तो तुम इतना कर लोगे बस। इस तरह की बात करेंगे तो अगला बंदा समझेगा कि यार हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो, इसके अंदर कुछ ना कुछ टाइम लगे, इसके अंदर काफी ज्यादा स्किल्स लगेंगी, ये होगा वो होगा, वो बहुत सारी बातें सोचने लग जाएगा कि अगर मैं ये करूंगा तो फिर उसके बाद मैं ये इनकम जनरेट कर सकता हूँ। आप लोगों ने इसको अपने हर एक एक सेंटेंस के अंदर अप्रिसिएशन देनी है। किस तरह देनी है वो मैंने अभी आपको बताया कि उसको ये बोला करो कि भाई आप इतनी इनकम जनरेट कर सकते हो, आप हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इतने में स्टार्ट कर सकते हो, अगर इतनी मेहनत करोगे तो इतने टाइम में इतनी बड़ी इनकम भी जनरेट कर सकते हो। इस तरह की बात करो, अगले बंदे को अप्रिसिएशन दो। हुक देम विद पॉसिबिलिटी। अब हुक का क्या मतलब होता है वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि जो फिशरमैन होता है, आप अगर किसी दरिया में चले जाए, वहां पे एक इंसान होता है कश्ती में जा रहा होता है, लोगों मछलियां पकड़ रहा होता है, यानी कि मछलियों को हुक कर रहा होता है। अब हम लोगों का काम भी ना कुछ इसी तरह का ही है, आप लोग चाहे माने या ना माने, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोगों ने लोगों को हुक किस तरह से करना है, उनकी किसी ना किसी पॉसिबिलिटी की वजह से, उनकी किसी ना किसी एक ऐसी बात होती है, हर इंसान का ना कोई रीजन होता है कि जिसकी वजह से वो कोई ना कोई काम करता है। अब अगर मिसाल ले लें, मैं अगर ये बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा हो सकता है कि ये गोल हो कि मैं 1 महीने के अंदर कोई न्यू बाइक लूंगा, मैं 2 महीने के अंदर कोई न्यू घर लूंगा, मैं कोई कार लूंगा, मैं कोई नया मोबाइल लूंगा, मेरा कोई ना कोई रीजन होगा। अब आपके पास जो पर्सन आएगा, आया है ना, ठीक है, उसका कोई ना कोई रीजन है तो वो आपके पास आया है, उसका आपसे कोई ना कोई कंसल्ट है तो फिर वो आया है। अब हमने उसको हुक किस तरह करना है अपने पास, वो बताने लगा हूँ। हुक उसको हमने इस तरह से करना है, पहले तो हमने इस चीज को डिफाइन करना है कि उस बंदे की जरूरत क्या है, उस बंदे की नीड क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम लोगों में से काफी सारे जो लोग हैं, प्रोस्पेक्टिंग के दरमियान, कन्वर्सेशन के दरमियान नहीं पूछते। हम लोगों ने से क्या पूछना है, अच्छा ब्रदर आप मुझे बताएं कि आपने मुझे मैसेज किया ऑनलाइन बिजनेस के लिए, हम लोगों की बातचीत वगैरह हुई, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप ऑनलाइन बिजनेस करना क्यों चाह रहे हैं, आपका क्या रीजन है, आपकी क्या मजबूरी है, आपकी क्या जरूरत है, ये तो मुझे बताओ पहले। जब हम उससे इस तरह की बात वगैरह पूछेंगे ना, उसके माइंड में ऑटोमेटिकली एक चीज आएगी कि भाई ये देखो, ये बंदा मुझसे पूछ के फिर आगे मुझे अपना बिजनेस सजेस्ट कर रहा है, यानी कि मतलब ये बंदा ना कोई प्रोफेशनल लग रहा है। क्योंकि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो आपको ये नहीं कहता कि आप ये फलां दवाई खा लो, आप ये फलां मेडिसिन ले लो, आप ये फलां ड्रिप लगवा लो, इंजेक्शन लगवा लो, आप फौरन सेट हो जाओगे। ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होता। वो पहले आपको अच्छी तरह से चेक करता है, आपको मुआयना करता है, उसके बाद फिर आगे आप लोगों को वो कोई मेडिसिन या कोई ड्रिप वगैरह कोई इंजेक्शन आगे सजेस्ट करता है। हम लोगों ने भी इसी तरह से काम करना है, हम लोगों ने कंसल्टेंट बन के काम करना है। आप लोगों में से हर बंदा अपने नाम के आगे बिजनेस कंसल्टेंट लगाता है, लेकिन बिजनेस कंसल्टेंट की तरह काम बहुत कम लोग करते हैं। आप लोगों को आज एक ऐसी चीज बता रहा हूँ कि आपके पास कोई पर्सन आता है, पहले उसके बारे में, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी जरूरत है, उसको पहले डिफाइन करो, उसके बाद आगे उसको कंसल्ट करो कि भाई आपके लिए ये बिजनेस बेस्ट रहेगा, आपकी ये जरूरत है, अगर आप इस तरह करोगे हमारे साथ तो आप इतना अर्न कर सकते हो। अगर आप इस तरह से अगले की सुन के उसके बाद उसके पास सजेस्ट करोगे, उसके माइंड में एक अच्छी चीज आएगी, उसके माइंड में पॉजिटिविटी आएगी आप लोगों के लिए। अगली चीज क्या है, आस्क देम टाइम कंफर्मेशन। अब आप लोगों ने उसको कोई वीडियो दे दी या वेबिनार का आपने टाइम बता दिया उसको, ठीक है, या आपने इसको ये कह दिया कि इतने टाइम पे मैं आपको कॉल करूंगा, हम लोग फिर बातचीत वगैरह करेंगे, तो फिर आगे इस तरह से सारा जो भी है मामला वगैरह चलेगा। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने इस चीज को पक्का करना है कि वो इस टाइम पे अपने जो टाइम की पाबंदी है करे, और वो उस टाइम पे मेरे साथ कॉल पे बात करे, उस टाइम मेरे साथ वेबिनार पे जाए, उस टाइम मेरे से इसकी बात होनी चाहिए। अब टाइम कंफर्मेशन किस तरह से ली जाती है वो बताने लगा हूँ आप लोगों को। टाइम कंफर्मेशन किस तरह से होनी है कि आपकी उस बंदे से बात हो रही, आपने इसको कहा अच्छा यार हमारा जो सेशन है ना, इसका जो टाइम है 9:30 है, तो आप फिर 9:25 पे रेडी रहोगे ना, बिल्कुल मैं आपको कॉल वगैरह कर दूं उस टाइम। अगर आप इस तरह से इसको बात करोगे कि हाँ भाई आप रेडी रहोगे ना, इस तरह से करके बात करोगे, अपने कॉन्फिडेंस के अंदर बात करोगे, अपने फ्लो में बात करोगे उससे कि भाई देखो आप इतने टाइम पे रेडी रहोगे, मैं आपको कॉल करूंगा, आप इतने टाइम पे रेडी रहोगे, मैं आपको सेशन का लिंक दूंगा, आपने हमारे साथ वेबिनार में जाना है, इतने टाइम पे ट्रेनिंग स्किल का जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। जब इस तरह से करके बात करोगे, अगला बंदा कहेगा जी भाई बिल्कुल मैं रेडी रहूंगा। अगर वो कहेगा कि नहीं भाई मैं इस टाइम पे रेडी नहीं होता, तो फिर आपने इसको कहना चलो यार कोई बात नहीं, अब आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो ये चाह रहा था कि बहुत जबरदस्त वेबिनार था, आप आते, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलता, आपको बहुत कुछ नई चीजें पता लगती, आपको एक जबरदस्त चीज कहते हैं स्किल्स आप लोगों को पता लगती कि आप किस तरह से इतने टाइम में इतनी इनकम वगैरह जनरेट कर सकते हो। इस तरह की बातें वगैरह करो, ताकि उस बंदे को ना थोड़ा सा अपने अंदर जिसे कहते हैं मायूसी, अपने अंदर से गिल्ट फील हो कि यार मैंने इसकी अपॉर्चुनिटी को, इसकी बात को मैंने ठुकरा के मैंने अपना नुकसान कर लिया।
मैंने अपना नुकसान कर लिया कि अगर मैं उस टाइम पे इसके साथ जाके इसके वेबिनार में अटेंड करता इसका वेबिनार, तो मुझे इतनी चीजें सीखने को मिलती, मुझे एक इस तरह का इनकम सोर्स पता लगता जिसके थ्रू मैं इतने टाइम में इतनी इनकम जनरेट कर सकता। यानी कि उस बंदे को ऑटोमेटिकली फील होना शुरू हो जाएगा कि भाई देखो मैंने गलती कर दी, मैंने अपने साथ गलत किया, इस बंदे ने मेरे साथ अच्छा करना चाह रहा था लेकिन मैंने इसको क्या कहा, भाई मेरे पास उस टाइम नहीं था, मैं उस वक्त कर नहीं सका, ठीक है मैं बिजी था, ये था, कोई भी वो अपने तरफ से एक्सक्यूज लगा देगा। फिर जब आप उसको इस तरह की बात करोगे तो फिर उसको ऑटोमेटिकली अपने अंदर गिल्ट फील होगा कि यार मैंने गलत की, मुझे ये करना नहीं चाहिए था इसके साथ। अगली चीज क्या है, कोल्ड मार्केट इन्विटेशन। दूसरी चीज है कोल्ड मार्केट। क्या होती है थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में भी। कोल्ड मार्केट ये होती है कि वो लोग जिनको आप लोग नहीं जानते, जो आपके पास एफबी से आते हैं, इंस्टा से आते हैं, टिकटॉक से आते हैं, लिंक्डइन से, कहीं से भी आते हैं, आप लोग उनको नहीं जानते, आप लोग उनसे फिजिकली नहीं मिले, आप लोगों की उनसे पहले कभी बात नहीं हुई, ये लोग होते हैं कोल्ड मार्केट इन्विटेशन। ये लोग आते हैं कोल्ड मार्केट की कैटेगरी के अंदर। अब हम लोगों ने इनको किस तरह से डील करना है, सबसे जो पहली चीज है अपने माइंड में हमने याद रखनी है, इसको अपने सामने रख के हमने अगले बंदे को प्लान देना है, अगले बंदे को हैंडल करना है। हैव कमांड ओवर कंजर्वेशन। अपने हाथ में हमने कमांड रखनी है, यानी कि अपने हाथ में हमने रस्सी रखनी है पूरी कन्वर्सेशन के दरमियान, पूरी जिसे कहते हैं डील के दरमियान। अब वो किस तरह रखी जाती है वो आगे वाले पॉइंट्स में बताऊंगा, लेकिन मेरा ये पॉइंट इसमें ऐड करने का सबसे बड़ा पर्पस ये था, आप लोगों के हाथ में जब कमांड होगी, आप लोगों के हाथ में जब रस्सी होगी, आप लोग जब चाहोगे अगले बंदे को बिजनेस में से हटा लोगे, आप लोग जब चाहोगे उस टाइम उसको बिजनेस में इन कर लोगे, तो आप लोगों के हाथ में जब कमांड होगी तो ऑटोमेटिकली सारी गेम ही आपकी होगी। आप लोगों को ऐसा फील नहीं होगा कि यार देखो अगर ये मुझे जिसे कहते हैं ऑब्जेक्शन दे देगा तो आगे ये बिजनेस करेगा ही नहीं, आगे ये मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करेगा ही नहीं, आगे ये चला जाएगा, मुझे ब्लॉक कर जाएगा। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए, इन चीजों का सोल्यूशन निकालने के लिए मैंने ये चीज बताई है, हैव कमांड ओवर कन्वर्सेशन। अपने हाथ में हमने कमांड रखनी है, ठीक है। अगली चीज क्या है, आस्क क्वेश्चन जनरली, नीड आइडेंटिफिकेशन। जैसा मैंने ऊपर बताया था कि अगले बंदे की जो जरूरत है, अगले बंदे की जो नीड है ना, हमने उसको पहले आइडेंटिफाई करना है, उसको पहले हमने जैसे कहते हैं उसको सर्च करना है कि इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या नीड है। क्योंकि देखो ना, हर बंदे की कोई ना कोई नीड होती है, हर बंदे की कोई ना कोई जरूरत होती है, कोई ना कोई काम करने की। सबसे पहले हमने उसकी कोई ना कोई जरूरत होती है, ठीक है, पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद आगे उसे हमने बात, अपनी कन्वर्सेशन हमने कंटिन्यू रखनी है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बंदा इसको फॉलो किया करे। अगली चीज क्या हमारे पास, हुक देम विद द रीजन। कोई भी उसका रीजन हो सकता है, ठीक है। ऐसा मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि पहले उसके नीड को आइडेंटिफाई करें आप लोग कि उसकी क्या जरूरत है बिजनेस करने की, वो क्या चाहता है, उसका क्या गोल है, वो क्या अचीव करना चाह रहा है, फिर उसको उसी रीजन की वजह से उसको हुक करें। हुक किस तरह से करना है मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया, मैं एक दफा दोबारा इस चीज को रिपीट करूंगा कि अगर उसका ये लगा लें, उसका ये पॉइंट है, उसकी ये नीड है, तो सर देखें मैं ना 1 महीने के अंदर इतनी इनकम करके ना मैं अपने जो कॉलेज है उसकी एक्सपेंसेस देना चाह रहा हूँ, मैं नया मोबाइल लेना चाह रहा हूँ, मैं ये अचीव करना चाह रहा हूँ। अब क्या हुआ कि जब सारी आपकी बात वगैरह हो रही है, ठीक है, आप अगर आपको थोड़ा सा इस तरह से फील होता है कि यार ये बंदा जो है ना बिजनेस की तरफ से हट रहा है, ये जिसे कहते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्शन की तरफ जा रहा है, ये मुझे ना ऑब्जेक्शन दे देगा, आपने इसको हुक करके ना दोबारा अपनी जगह पे लेकर आना है। किस तरह से लेकर आना है वो बताने लगा हूँ। आप लोगों ने उसके सामने ही उसका रीजन रखना कि अच्छा ब्रदर, आपने ना, मुझे याद आ गया सच, आपने ना लास्ट टाइम मुझे ये बताया था कि आप इतने टाइम में इतनी इनकम जनरेट करके ना इतने टाइम में इतनी इनकम जनरेट करके आप फलां चीज करना चाह रहे थे, ये आपका गोल था। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ना थोड़ा जिसे कहते हैं पर्सनली इस तरह से बात करूं कि ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, अगर तो आप इस तरह से इसको फॉलो करते हो, ये करते हो, वो करते हो, यानी कि उसका जो उसकी जो जरूरत थी उसको सामने रख के जब आप उससे बात करोगे, उसके सामने रख के जब आप उसको हुक करोगे, ठीक है, तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा, आप लोगों के साथ वो इंशाल्लाह काफी बेनिफिशियल रहेगा। अगली चीज क्या आती है, गिव देम अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू वॉच अ वीडियो। कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन दे दो उसको। क्या रीजन दे सकते हो, जो मैंने ऊपर बात की थी, उसके पहले नीड आपने क्या कितना उसकी जरूरत थी, पहले उसको आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने उसी जरूरत को उसके सामने रख के उसको ये ऐसा रीजन दे दिया कि वो वीडियो को लाजमी वॉच करेगा, ठीक है। अब मेरे पास एक बंदा आया मिसाल के तौर पर, उसने मुझे कहा कि सर मैंने इतने टाइम में इतनी इनकम जनरेट करनी है और मैंने फलां चीज लेनी है। अब उसने मुझे तो इस तरह की बात कर दी, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि वो बंदा मेरी वीडियो को देखे जिसके अंदर मैंने प्लान प्रेजेंटेशन दिया हुआ 10-15 मिनट की, जितने की भी हो सकती है आपकी वीडियो। अब मैंने क्या किया, मैंने उसके सामने रीजन रख दिया, अच्छा तो ब्रदर हमारी जब बात हो रही थी लास्ट टाइम, आपने मुझे बताया था कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, इतने टाइम में इतनी इनकम करना चाह रहे हो, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ना अपनी प्लान प्रेजेंटेशन की वीडियो फॉरवर्ड करूँ आपको, ताकि आपको पता लगे कि आप इतने टाइम में इतनी इनकम किस तरह जनरेट कर सकते हो। क्योंकि पहले ना मैंने आपकी जितनी भी ये ज़रूरत थी, आपकी जो भी नीड थी, पहले मैंने उसको अच्छी तरह से सुना, अच्छे से आइडेंटिफाई किया कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। क्योंकि देखो आप मेरे ब्रदर हो या आप मेरी सिस्टर हो, तो मैंने सोचा कि आपको मैं अच्छे से ना पहले आपकी बात को सुन के उसके बाद आपको कंसल्ट करूँ, उसके बाद आपको बताऊँ, ताकि आपको किसी किस्म का कोई लॉस या कोई नुकसान ना रहे, आपको फायदा हो।
इस तरह की करके बात करो कि अगले बंदे को समझ आएगा कि हाँ ये मेरी फायदे की बात सोच रहे हैं। ठीक है, अगली चीज क्या है, आस्क टाइम फॉर टाइम कंफर्मेशन, गिव देम ऑप्शन। उसको अब टाइम कंफर्मेशन करने का तरीका तो मैंने ऊपर बता दिया था, लेकिन इससे भी ऊपर का तरीका कौन सा है वो मैं बताने लगा हूँ। टाइम कंफर्मेशन करनी है आपने उससे। ठीक है, आप मिसाल के तौर पर आज रात को मुझे एक बंदे का मैसेज आया, थोड़ी सी बातचीत हुई, सुबह का हमने एक मैं चाह रहा कि उससे कोई टाइम डिसाइड करूं जिस टाइम मैं इसको कॉल करूं, हम लोगों की आपस में बातचीत वगैरह चले। अब टाइम कंफर्मेशन करनी है मैंने उसको, मैं 2-3 ऑप्शन दे सकता हूँ। अच्छा यार मुझे बताओ कि तुम 12 बजे फ्री हो गए, 12 बजे नहीं तो फिर 1 बजे कैसा रहेगा। कोई ना कोई टाइम डिसाइड करते हैं जिसमें हम लोग कॉल पे इजीली बात वगैरह कर लें, बिजनेस के बारे में भी बात हो जाएगी इंशाल्लाह, और गपशप भी लगेगी इंशाल्लाह, ये टाइम हो जाएगा। इस तरह की कोई बात वगैरह करो, उसको कोई 2-3 ऑप्शन दो, उनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन तो सिलेक्ट करेगा, और ऑप्शन भी वो दो कि जिस टाइम आप फ्री होते हैं, जिस टाइम आप अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यानी कि अपने हाथ में कमांड रखने के सारे तरीके आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर तो इसके ऊपर इंप्लीमेंट करोगे तो अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। अगली चीज क्या है, गिव ऑनेस्ट स्पेसिफिक एप्रिसिएशन। जैसा मैंने ऊपर बताया था, उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, ऑनेस्टली करो। ठीक है, जिसे कहते हैं ओवर एक्टिंग करते हैं कुछ लोग। ठीक है कि भाई आप तो बहुत अच्छे से बात करते हो, आपके बात करने का तरीका बड़ा जबरदस्त है, आप इस चीज में बहुत जबरदस्त हो, आप आपके अंदर ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है, यानी कि उसको ओवर एक्टिंग करके दिखाते हैं कि भाई देखो तुम इस तरह के हो, ये वो। और उसको पता होता है कि भाई देखो मैं किस चीज में बेस्ट हूँ, क्या चीज मेरे अंदर अच्छी है, क्या मुझ पर अच्छा लगता है, क्या मुझ पर बुरा लगता है, उसको सारा कुछ पता होता है। ठीक है, हमने उसको वही चीज उसको हमने उसको उसी चीज के ऊपर हमने इसको अप्रिसिएशन देनी है जिसके बारे में उसको भी पता है कि हाँ भाई मैं इस चीज में अच्छा हूँ, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ये मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, मुझे अच्छा लगा। तो एवरीवन, ये छोटा सा आप लोगों के लिए सेशन था, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा डे 3 भी आज कंप्लीट हुआ, और आई होप सब लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। जी सर बताएं, क्लोज करें फिर। जी आमिर भाई बताएं, राना साहब कहाँ गए। ये हाफिज भाई क्या कह रहे हैं आप? दुरमान भाई मैं कह रहा हूँ कि क्लोज करें, अब हो चुका हुआ सेशन कंप्लीट। जी ठीक है क्लोज करें। जी ठीक हो गया, तो ओके।